औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कुल जहानों का पालने वाला है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। तमाम नाज़रीन किराम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम राज़े रमज़ान की आज के तीसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा पूनावाला। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में हर साल माह शाबान में मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों की जानिब से ज़कात की तरबियती नशिस्तों का एहतमाम किया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद इस्लाम के इस अहम फरीज़े के बारे में आवाम को आगाही फराहम करना होता है, ताकि वो इल्म आ जाने के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़कात की अदायगी कर सकें। इसी हवाले से मुनक़िदा एक नशिस्त में शरीक महफिल की जानिब से एक सवाल किया गया। तो शरीक महफिल ने पूछा कि ज़कात की अदायगी का फ़ायदा और इसके पीछे हिकमत क्या है, और अगर किसी को इसका फ़ायदा नज़र ना आए तो वो क्या करे। बज़ाहिर तो ये एक सवाल है, लेकिन इसमें ईमान का मुकम्मल फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। वो कि हम ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, लेकिन शरीयत का हमसे मुतालबा है कि पहले ईमान लाया जाए, उसके बाद किसी हुक्म के पीछे हिकमत तलाश की जाए। क्योंकि अगर ईमान को हिकमतों का ताबे कर दिया जाए तो नतीजा अक्सर गुमराही की शक्ल में निकलता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रब ताला की इन हिकमतों को समझने के लिए अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और रब की हर हिकमत हमारी अकल में नहीं समा सकती। अगर अकल को ही मयार बनाया जाए तो ना रोज़ों में भूखा रहना समझ में आ सकता है, ना हज के अराकीन की कोई अगली दलील मिल सकती है। कहीं जिहाद की लॉजिक नहीं मिलेगी तो कहीं नमाज में किए गए अमाल समझ में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि ईमान के लिए असल मयार इताअत को बनाया गया, और फिर हमें पाबंद कर दिया गया कि जैसे जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है और जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, हमें उसी तरह हुक्म बजा लाना है, चाहे उसकी हिकमत और लॉजिक हमारी समझ में आए या ना आए। कुरान पाक में सूरह हशर आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला होता है, और जो कुछ तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें वो ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो ज़कात की अदायगी की वजह भी समझ में आ जाएगी। नाज़रीन किराम, यही हमारा आज का मौजू है। राज़े रमज़ान की इस बाबरकत सीरीज़ की तीसरी किस्म में आज हम ज़कात पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आगाज़ हमदे बारी ताला से करेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और आलम इस्लाम के बहुत ही खुशअल्हान सनाख्वाह जनाब उवैस शब्बीर नक्शबंदी। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदाए चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम।
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در جائیں، تیرا گھر دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در جائیں، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو مال کو پاک کرتی ہے، معاشرے کو مضبوط بناتی ہے اور انسان کے دل سے بخل کو نکال دیتی ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ یہ جیسی مالی عبادات ہم سے پہلے بھی مختلف انبیاء اور امتوں پر فرض رہی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں اکثر زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور یہ بات خود ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ دین کی بنیادی عبادت میں سے ایک ہے۔ لیکن ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ پہلے انبیاء اور امتوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کو دیکھیں تو وہاں کرنسی نہیں تھی، تجارتی نظام نہیں تھا، لیکن مال، پیداوار اور وسائل موجود تھے۔ روایت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا شکر اور اطاعت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہی تصور بعد میں زکوٰۃ اور صدقات کی باقاعدہ شکل اختیار کر گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں تو وہ توحید کے امام اور قربانی کے تصور کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو نیک اعمال، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ آیت بہت واضح ہے کہ زکوٰۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی شریعت کا حصہ تھی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ محض ایک مالی ٹیکس نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا عملی اظہار بھی ہے۔ پھر اگر بات کریں بنی اسرائیل کی تو بنی اسرائیل پر باقاعدہ مالی عبادات فرض تھیں، ان میں شامل تھی عشر، فقراء اور مساکین کا حق اور یتیموں اور مسافروں کی کفالت۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا ایک مستقل دینی ذمہ داری تھی، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس میں کوتاہی کی یا اس کی روح کو کھو دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے
اور ताकीद की मुझे नमाज की और ज़कात की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। ये नहायत जामे आयत है, इसीलिए इस आयत में आज भी सदका है, खैरात है, गरीबों की मदद को बहुत अहम समझा जाता है। आज भी अगर आप देखें तो चर्च में चंदा और गुरबा के लिए अतियात का एहतमाम होता है, जो इसी माली इबादत की बदली हुई शक्लें हैं। फिर दीगर मज़ाहिब में माली इबादत का जायज़ा लें तो देखते हैं कि यहूदियत में ताइथ यानी माल का मखसूस हिस्सा देना होता है। गरीबों और इबादत गाहों के लिए अतिये का भी एहतमाम होता है। इसी तरह हिंदू मत में दान है, भक्षा है, पुण्य है, बुद्ध मत में दाना है, राहिबों और ज़रूरतमंदों की कफालत का सिलसिला है। और ये सब इस हकीकत को साबित करते हैं कि इंसान फितरी तौर पर जानता है कि माल को बांटने से बरकत आती है। फिर इस्लाम में ज़कात का इम्तियाज़ देखें तो इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया, उसका 2.5% निसाब मुकर्रर किया, उसके मुस्तहकीन बताए। फिर कुरान ने 8 मसारिफ बयान किए। इस्लामी ज़कात माल को पाक करती है, दिल को साफ़ करती है, माशरे में तवाज़ुन पैदा करती है। और अगर ज़कात के असल मकसद की तरफ आएँ तो ज़कात अमीर और गरीब के दरमियान दीवार को गिराती है, हसद और नफ़रत को कम करती है, भाईचारे को फ़रोग़ देती है। ये सिर्फ माल देना नहीं बल्कि माल की ग़ुलामी से आज़ादी है। गोया ज़कात इस्लाम का बुनियादी सुतून है और फ़र्ज़ इबादत है। चूँकि ये इख्तियारी नहीं बल्कि फ़र्ज़ इबादत है, इसीलिए ज़कात अदा करना सख्त वईद का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और वो उसके गले का तोग बना दिया जाएगा। ज़कात की अदायगी की एक अहम खुसूसियत एक हदीस पाक से पता चलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। गोया ज़कात और सदका दरअसल माल में बरकत का ज़रिया बनते हैं। फिर अगर बेहतरीन सदक़े की बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो मालदारी की हालत में दिया जाए, यानी तंग दस्ती के इंतज़ार के बजाय खुशहाली में खर्च करना ही अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, 7 अफराद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें वो शख्स भी है जो सदका दे और उसे इस कदर छुपाए कि बाएं हाथ को खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया। वो इखलास के साथ दी गई ज़कात आखिरत में अजीम अजर का सबब बनती है। जब हम हुक्म इलाही की पैरवी करते हुए ज़कात अदा करते हैं तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ने हम पर ज़कात को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि माशरे में तवाज़ुन पैदा किया जा सके। सरमाएदाराना निज़ाम में माल सिर्फ अमीरों के पास जमा होता है, जिससे अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जाता है। लेकिन ज़कात के इस खूबसूरत निज़ाम और गरीबों तक माल पहुँचाने के ज़रिए इस अदम तवाज़ुन में कमी वाक़ होती है। हकीकत यह है कि अगर ज़कात को दुरुस्त अंदाज में अदा किया जाए तो कोई गरीब बाकी ना रहे। फिर ये कि मालदार ज़कात अदा कर कर किसी पर एहसान नहीं करते, क्योंकि ये नादारों का हक है और अल्लाह ने उनके मालों में गरीबों का हिस्सा रखा है। कुरान पाक की सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उनके मालों में सवाल करने वालों और मोहताज का हक होता है। ज़कात की हिकमत ये भी है कि इसके ज़रिए दिल से माल की मोहब्बत को कम किया जा सकता है। जिस तरह इंसान को जिस्मानी अमराज लायक होते हैं, उसी तरह रूहानी और इखलाकी अमराज भी होते हैं। उनमें एक बड़ी इखलाकी बीमारी माल की मोहब्बत का गलबा और उसमें बेहद इजाफे की ख्वाहिश है। इसके नतीजे में इंसान के दिल में तकब्बुर, बुखल, हवस और खुदगर्जी जैसे हकीर सिफात पैदा हो जाती है। इन इखलाकी अमराज के अजाले के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात की माली इबादत फ़र्ज़ की है। चुनाचे सूरह तौबा आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिनों के माल से ज़कात लीजिए ताकि इसके ज़रिए आप उनके बातिन और ज़ाहिर को हिर्स और बुखल से पाक करें। तो फिर वाज़ेह हुआ कि गरीबों और नादारों तक उनका हक पहुँचाने और माल से वाबस्ता इखलाकी बीमारियों के खात्मे के लिए हर मुसलमान आकिल, बालिग और साहिब निसाब के लिए मखसूस माल यानी सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत की मखसूस मिकदार पर 2.5% ज़कात फ़र्ज़ की गई और उसकी अदायगी करने या ना करने का इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि उसे लाजिम कर दिया गया। ज़कात का असल फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वरना दुनिया में खर्च करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हर एक का खर्च करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं होता। आज अगर दुनिया में होने वाले चैरिटी कामों का जायज़ा लें तो चैरिटी करने वाले बड़े नामों में बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, जॉर्ज सोरोस के नाम आते हैं। ये लोग चैरिटी की मद में अरबों डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन ये सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं और इन्हें इस अमल पर कोई मजबूर नहीं कर सकता।
جبکہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں اور زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرنے کے لیے اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کی تاریخ دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہر نبی کی شریعت میں رہی، ہر دور میں معاشرتی انصاف کا ذریعہ بنی، لیکن اسلام نے زکوٰۃ کو منظم کیا، محفوظ بنایا، ہمیشہ کے لیے لازم کر دیا۔ آئیے اس رمضان میں زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ شکر، ذمہ داری اور رحمت کے ساتھ ادا کریں۔ اسے خرچ نہ سمجھیں بلکہ سرمایہ کاری سمجھیں۔ اس رمضان عہد کریں کہ اللہ کے نام پر خرچ کر کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہمان ثنا خواہ جناب اویس شبیر نقشبندی۔ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دے
محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے۔